हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पर रहने वाली है कि एसएससी फेज 11 एनआर 31/323 एमईएस के लिए जो आपका डीबी शेड्यूल हुआ है, जो कि आपका 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और आपका जो चलने वाला मार्च में, तो उसमें जो डीबी है उसके लिए इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ की बात करें, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट लेके जाना है, कितने सेट लेके जाना है, क्या आपकी ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, उन सभी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको डीबी हेतु जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं, सबसे पहले आपको बता दूं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको जिन जिन चीज़ों को आप फोटोकॉपी लेके जाएंगे उनकी आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जाएगा, जिसमें आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में विद फोटोकॉपी के साथ आपका जाएगा। ये ऐसा यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि एक सेट लेके आना है या दो सेट लेके आना है, लेकिन अपने फैक्टर आप सेफ्टी के पर्पज़ से आप जो है दो सेट बना लीजिएगा। ठीक है, दो सेट बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो सेट लेके जाना है दो सेट फोटोकॉपी लेके जानी है फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर्पज से, कि आपका कुछ अगर इधर उधर हो, अगर वहाँ पे डिमांड करें तो हो सकता है, पर आपकी ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है। एक सेट आप बना के लेके जाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अभी जब डीबी स्टार्ट हो जाएगी तो आपको कंफर्म भी हो जाएगा, अभी जिसकी डीबी स्टार्टिंग डेज होगी मालूम पड़ जाएगा, पर अभी मान के चलिए कि आपको एक सेट या दो सेट आपको बना लेना है। इसका कोई ज़्यादा कोई मेंशन नहीं है। क्या क्या लेके जाना वो ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आपको जो आपका ई कॉल लेटर, जो आपका ई कॉल लेटर एडमिट कार्ड जो आपका डाउनलोड हुआ है वो आपको लेके जाना है। ठीक है, वो आपका रहेगा ही रहेगा। उसमें आपका साथ में 3 पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब पासपोर्ट साइज जो फोटो होगी पासपोर्ट साइज की, वो 3 रिसेंट की, ऐसा नहीं जो आपका एडमिट कार्ड पे, रिसेंट 3 पासपोर्ट साइज फोटो। साथ में आपको एक आईडी प्रूफ, जो है कि आपका वोटर आईडी हो या फिर आपका पैन कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी आपका एक आईडी प्रूफ जाएगा, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो वैसे ही। 3 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटो होना चाहिए, साथ में आपका ई कॉल लेटर, साथ में आईडी प्रूफ आपके होनी चाहिए। दूसरी बात, एज प्रूफ के लिए, अगर आपकी एज को चेक करना है कि एज प्रूफ आपको चेक करना है, उसके लिए आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी। हाई स्कूल की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको ले जाना है और इसका ओरिजिनल भी लेके जाना है। और आपने हाई स्कूल के बाद अगर डिप्लोमा कर लिया है तो डिप्लोमा के लेके जाना। अगर हाई स्कूल बाद इंटर किया है, इंटर के बाद आपने डिप्लोमा किया है, तो आपको पास इंटर की मार्कशीट होगी, वो भी आपको लेके जाना है, क्योंकि आपका 2 साल गैप हो जाएगा। वैसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में इसमें जो है आपका 10+ डिप्लोमा मांगा था, तो आप इंटर के अगर ना भी ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर आप इंटर की मार्कशीट भी आप अपने साथ ले आ सकते हैं, उसकी फोटोकॉपी और उसका ओरिजिनल। उसके बाद बात करते हैं डिप्लोमा की मार्कशीट। डिप्लोमा की मार्कशीट फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की। फर्स्ट ईयर के भी आपको ले जानी है, सेकंड ईयर के भी, थर्ड ईयर के भी आपको मार्कशीट भी लेके जानी है, और प्लस आपको सर्टिफिकेट जिसमें लिखा रहता है कि इस प्रार्थी को, इस स्टूडेंट को 3 साल का डिप्लोमा दिया जाता है, जिसमें आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट होती है। मार्कशीट में आपके नंबर होते हैं, सर्टिफिकेट में दिया जाता है ये आपको डिप्लोमा प्रदान किया जाता है यूपीबीटी बोर्ड की तरफ से, तो वो आपको लेके जाना है। और तीनों की अलग अलग फोटोकॉपी, 3 साल की, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की। साथ में आपका जो डिप्लोमा है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, 27 मार्च 2023 का ये जब क्लोजिंग डेट था, नोटिफिकेशन का जो क्लोजिंग डेट था, जब फॉर्म अप्लीकेशन होने का जो क्लोजिंग डेट था 27 मार्च 2023 थी। क्योंकि वैकेंसी है फेज 11 फेज 11 2023 की है, तो उसी अकॉर्डिंग ये आपका हो रहा है। तो आपका जो भी डिप्लोमा है वो 27 मार्च 2023 के पहले पूरा हुआ होना चाहिए। ऐसा कोई बंदा इसमें नहीं रह सकता है जिसका डिप्लोमा 27 मार्च के बाद हुआ, फॉर्म भर दिया, फॉर्म में नाम है, वो वहाँ पे जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 27 मार्च 2023 के पहले का डिप्लोमा आपका पूरा होना चाहिए। दूसरी बात, डिप्लोमा की सर्टिफिकेट आपको ले जानी है। ठीक है, यहाँ पे इस एमईएस के पद के लिए कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था, पर वहाँ पे लिखा है कि मान लो अगर आप किसी और एनआर में अगर आपने भरा है, अब एनआर दस्तावेज में आपने भरा है किसी और पद के लिए, तो अगर वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपको एक्सपीरियंस भी लेके जाना होगा। दूसरी बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए और एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो आपको अपना ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लेके का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट से हैं तो आपको एससी एसटी का कैंडिडेट का भी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। पर उसके लिए भी एक डेट दी गई है कि क्रूशियल डेट आपकी वही 27/3/2023, मतलब जो भी आपकी क्रूशियल डेट होगी वो आपकी 27 मार्च से पहले आप नॉन क्रीमिलियर, मतलब अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 27 मार्च के पहले प्रूव करना होगा कि आप नॉन क्रीमिलियर में आते हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले क्रीमिलियर में आते थे,
अब आपका जो है नॉन क्रीमी लेयर में आप आ गए, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट होगा वो आपका 27 मार्च 2023 के पहले का होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की, अगर आप कहीं एक्स सर्विसमैन है, कहीं पे आप जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा, उसकी फोटोकॉपी आपको दिखानी होगी। तो ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, यही बस आपको कुछ लेके जाने हैं। ज़्यादा यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि हाँ मांग लिया गया है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है नहीं ले जाना, अगर आपके पास बनी है तो ले सकते हो, बाकी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या और भी कोई अलग से कुछ नहीं मांगा गया। जो भी आपका आपने देखा होगा, जो भी आपका, जब आपने एक बार स्क्रूटनी डी भी कराई होगी तो उसमें जो आप दस्तावेज भेजे थे वही दस्तावेज आपको फिर से भेजने के लिए कहा जा रहा है, वही आपको लेके जाना होगा। बस इन सब का आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको इसका फोटोकॉपी भी लेके जाना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि एमईएस में किस तरीके से आपका डीबी होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका किस तरीके से आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको लेके जाना है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी और कुछ भी आपके डाउट्स हों तो आप फ्रेंड कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।